नमस्कार, मैं सुशील कुलकर्णी आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। उसके बाद अन्य कुछ वीडियो आपको मुझे दिखाने हैं। बस इस वीडियो का अर्थ उन वीडियो से जोड़कर देखिए और निष्कर्ष आपको ही निकालना है, जो मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुळे संसद में भाषण दे रही थी। क्या भाषण था? वह उन आंदोलनकारी लड़कियों का बहुत ही स्वागत कर रही थी, उनको अच्छा बोल रही थी और कह रही थी कि कुछ चीजें आइकॉनिक होती है। मुंबई में वो वीडियो देखा है ना आपने, एक लड़की पुलिस वैन के सामने जाकर ऐसे करके वैन को रोक देती है, वैन के सामने जाकर रुक जाती है और वो आइकॉनिक फोटो वायरल हो जाता है, वीडियो वायरल हो जाता है। ये आइकॉनिक क्यों बना, ये भी आपको मैं बताता हूं। कुछ साल पहले बांग्लादेश में भी एक लड़की ने ऐसे ही किया था। आइकॉनिक पिक्चर इसी तरह से खड़ी थी। शायद बांग्लादेश के वहां के उपद्रवियों से प्रेरणा लेकर यहां के उपद्रवियों ने शायद ऐसा किया होगा। और सुप्रिया सुळे इस लड़की को प्यारी, ब्यूटीफुल, आइकॉनिक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर कर संसद में बोलती है। सुन लीजिए। Beautiful girl from Maharashtra called Ahir, her name is. She was standing in front of the police alone. Look at the courage of that girl. She was standing alone in front of the bus to stop the bus. It's an iconic photograph, sir. It makes you feel so proud that जिस लड़की को हमने पढ़ाया ना, उसको ना बोलने की ताकत जो देनी चाहिए ना, उस लड़की में है। अब पुलिस उसको बुला रही है और पुलिस उसको बोल रही है नहीं छोड़ दो। सुना? अब मुझे तो भाई बड़ा अच्छा लगा सुप्रिया जी का ये भाषण सुनकर। अब मैं ऐसी ही कुछ प्यारी प्यारी लड़कियां आपको दिखाना चाहता हूं। एक से तो मैं सीधा संपर्क में हूं। कुछ प्यारी प्यारी लड़कियां जिनको भी आइकॉनिक समझना चाहिए था। सुप्रिया सुळे को अगर ये लड़की आइकॉनिक, प्यारी, प्रीटी ऐसी लगती है ना, तो जरा एक वीडियो आपको भी मैं दिखा देता हूं, कुछ फोटोज भी दिखा देता हूं, देख लीजिए। ये कौन है पता है आपको? ये है केतकी चितड़े। ये केतकी चितड़े जिसको बहुत दिनों के लिए कारागृह में बंद कर दिया गया था, जिसके ऊपर स्याही फेंकी गई थी, जिसके साड़ी के पल्लू को खींचकर उसका वस्त्रहरण करने की कोशिश की गई थी। केतकी चितड़े। ये केतकी ने गुनाह क्या किया था? गुनाह क्या किया था? इस केतकी का गुनाह यही था कि उसको मिली एक कविता, किसी ने फॉरवर्ड की होगी, मराठी वाली कविता, 4 लाइनों की थी। आता उरक नरक, वाट पाहतोय नरक, ऐसी कुछ तो उसकी लाइनें थी। तो वो 4 लाइनों वाली कविता उसने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे डाल दी थी। फॉरवर्डेड, जस्ट फॉरवर्डेड, सोशल मीडिया पर डाल दी थी। और किसी अन्य ने लिखी, बहुत बार फॉरवर्ड हुई कविता, इस कविता का सीधा संबंध शरद पवार से जोड़कर केतकी चितड़े के ऊपर कुछ क्राइम रजिस्टर्ड किए गए। 1 2 नहीं, 20-25 किए गए और उसको जेल में डाला गया। सुप्रिया जी, कोई आंदोलन नहीं किया था केतकी ने, कोई आंदोलन नहीं किया था, किसी बस के सामने नहीं खड़ी थी, किसी की एक मराठी वाली कविता बस फॉरवर्ड की थी, फॉरवर्डेड। उसको बहुत प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, कॉल किए गए, रेप थ्रेड दिए गए, उसकी साड़ी खींची गई। न जाने कितने लोगों ने
सोशल मीडिया पर केतकी के साथ गंदा व्यवहार करने की बात की, तब ये प्रीति गर्ल कहां गई थी? मुझे केतकी चिड़े अच्छी क्यों लगती है पता है? जब भी केतकी को मैंने पुलिस की हिरासत में देखा है, केतकी को मैंने जमानत के लिए कोर्ट में आते देखा है, तब उसे हंसते देखा है। एक क्षण भी तनाव उसके चेहरे पर नहीं दिखा। क्या केतकी चित्रे का प्रीति चेहरा सुप्रिया को अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं लगा ना, ऐसे ही होता है। और एक वीडियो दिखाता हूं, खबर वाला वीडियो है ये, जरा देख लीजिए। निखिल भामरेला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलेली आहे। निखिल भामरेची ठाणे सेंट्रल जेलमध्ये रवानगी केली जाणार आहे। शरद पवारांवर आक्षेपार्ह ट्विट केल्याप्रकरणी त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे। देखा, एक लड़के की बात हो रही है, भामरे नाम के लड़के की बात हो रही है। ये कौन था? निखिल भामरे, नासिक में सीधी साधी जिंदगी जीने वाला कार्यकर्ता, विद्यार्थी, कार्यकर्ता भी नहीं। उस घटना को भी 5 साल से ज्यादा हो गया है। एक पोस्ट फॉरवर्ड कर दी, गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी परीक्षा थी उस वक्त, परीक्षा को जाने नहीं दिया गया, जेल में रखा गया। उसकी जिंदगी को तबाह करने की पूरी कोशिश हुई। क्या गुनाह था निखिल का? निखिल का फोटो भी मैं आपको दिखाता हूं। क्या निखिल भामरे आपको प्यारा नहीं लगता सुप्रिया जी? बस प्रीति, प्यारा, यह बातें सुप्रिया जी तय करे तो होती है। उनके पिता के ऊपर कोई अगर उंगली भी दिखा दे तो उसकी जिंदगी खराब की जाती है, रेप थ्रेट दिए जाते हैं, साड़ी खींची जाती है, स्याही फेंकी जाती है, न जाने और क्या क्या किया जाता है उन लोगों के साथ। ऐसे कितने प्यारे और मासूम चेहरे हैं जिनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। सुप्रिया जी चाहे तो मैं पूरी की पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट दे सकता हूं, लेकिन ये आइकॉनिक चेहरा सुप्रिया को दिखा, सुप्रिया को वो नहीं दिखा। पालघर में मरते मरते साधु ने किस दीनता पूर्वक चेहरे से देखा था, वो आइकॉनिक चेहरा नहीं लगा सुप्रिया को कभी। ये ऐसे ही है, इनकी बारी आती है तो किसी ना किसी को आइकॉन बनाकर रख देते हैं। इनके लिए हर एक बार नया आदमी चाहिए। कभी दीपके चाहिए, कभी वो गाड़ी रोकने वाली गर्ल चाहिए, तो कभी जरांगे चाहिए, कभी और चाहिए, कभी कन्हैया चाहिए, कभी कोई और चाहिए। ये हर वक्त कपड़े की तरह चेहरे बदलने वाले व्यक्ति है, आइकॉन बदलने वाले व्यक्ति है, और इसी आइकॉन को दुनिया के सामने दर्द भरी कहानी बताकर उसे बहुत बड़ा करने की कोशिश होती है। लेकिन सुप्रिया जी, इन आइकॉन को भी जरूर देख लीजिएगा। नमस्ते। जागृतीचा विधायक बुरुज